चलो, गुड आफ्टरनून गाइस. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर इन ओसी योर कॉमर्स, दैट इज चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजिंग. अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संस्था. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट, मतलब गुठवू, अरेंज करना. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बताया है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं. थोड़ा ध्यान देना. देखो, द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज सेट बाय प्लानिंग. ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारा जो बिजनेस है उसके गोल्स हम लोग सेट करते हैं बाय प्लानिंग. द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन प्लानिंग बट ऑल्सो ऑन द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग. मैं घर से बहुत अच्छा सोच के आया तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा सोच के आया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं होगा तब तक मुझे मेरे इरादों में सक्सेस नहीं मिलने वाली. आपके सोचने से कुछ नहीं होता, आपका एक्शन अच्छा होना चाहिए. आप सोचते तो हमेशा अच्छा ही हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, फिर बोलोगे कल करूँगा, फिर बोलोगे परसों करूँगा, तो फिर रिजल्ट नहीं आना है. तो आपके प्लानिंग आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव नहीं होगी तो मैनेजमेंट को सक्सेस नहीं मिलने वाली. द फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ये और का ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन आ रहा है अभी. द फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड टू एनेबल इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. आपने जो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया, मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाया नहीं है, लेकिन जहाँ पर आप प्लानिंग को का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो इफेक्टिवली, तो वो जहाँ कर रहे हो वो एक तरह से आपका फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जहाँ पर आपके प्लानिंग का इफेक्टिवली आप लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, उसे ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है. See, when more than one persons, या when two or more than two persons are working together towards the achievement of a common goal, the effective organization is essential. जब दो या दो से ज़्यादा लोग साथ में काम कर रहे हैं एक कॉमन गोल के लिए, तो इन दैट केस क्या होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव नहीं हुआ तो फिर मैनेजमेंट को सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि मिल के लोग काम कर रहे हैं. अगर जो आपके हेड्स हैं जो आपको गाइड वगैरह करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर नहीं हुआ तो फिर सक्सेस नहीं मिलने वाली है. तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिव होना ज़रूरी है. द सक्सेस एंड गोल अचीवमेंट ऑफ एनी यूनिट ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़. तो बोला गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस यूनिट का गोल जो है वो किस पे डिपेंड है. जनरली आपका जो आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो वर्क का वो प्रॉपर होना चाहिए. उसके साथ ही जहाँ जहाँ अथॉरिटीज़ आपको अलॉट करनी है काम करने के लिए, वहाँ पे आपको अथॉरिटीज़ भी प्रॉपरली अलॉट करनी है, अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ठीक है, इसके साथ ही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ को भी कुछ पावर मिलने चाहिए, क्योंकि जब किसी इंसान को काम करना है और बिना रुके अगर काम करना है तो उसको पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या एक्शन लेना है वो बार बार पूछेगा नहीं. इसलिए पर्टिकुलर पावर्स आपको दे देने. जैसे मैंने अपने स्टाफ को पर्टिकुलर पावर्स दिए, उससे बाहर की बात जाती है अगर तो उनको पूछना पड़ता है. लेकिन हर सिचुएशन में छोटी मोटी सिचुएशन जो आती रहती है, जो मुझे पता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, जो रिपीटेड नेचर की सिचुएशन है, उन सिचुएशंस में क्या एक्शन लेना है वो मैंने उनको बता दिया है. उससे बाहर की सिचुएशन आती है, वो तो देखो कितना भी बड़ा जो बंदा क्यों नहीं हो, कोई भी पोस्ट पे, उससे ऊपर का अगर बंदा है तो जो नीचे का बंदा है उसको लिमिटेड पावर्स मिलते हैं. ठीक है, एक टाइम के बाद उसको ऊपर पूछना ही पड़ता है कि ये सिचुएशन है, मैं क्या करूं. ठीक है, The objectives which are determined at the time of formation of organizing process are methodically applied and for the same organizing is inevitable. तो बोला गया है जब ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस चल रहा था, मतलब जब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का फॉर्मेशन हो रहा था, उस समय जो ऑब्जेक्टिव्स आपने सोचे थे उस ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली अप्लाई करने के लिए, मैथडिकली मतलब प्रॉपरली अप्लाई करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग का होना ज़रूरी है. Hence it is said that planning is the brain of the business. Planning सोचने का काम करता है, that's why it is the brain of the business. Coordination जो है that is the soul and organization जो है वो हमारी body है. ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को बॉडी क्यों बोला गया है, क्योंकि सारी चीज़ें, सारे पार्ट्स जो हैं वो बॉडी का एक पार्ट होता है. जितने भी काम अंदर होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है. मीनिंग में वही लिखा हुआ है जो हमने ऊपर देखा. इन जनरल वर्ड्स द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड
in order to enable delegation of authority and responsibility towards the people actively engaged for common goal is organizing. Organizing क्या होता है, एक commonly एक structure बनता है, एक administrative structure बनता है जिसके अंदर प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट पे आ जाओ नीचे. इट इज़ इनएविटेबल टू हैव इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट प्रोसेस. आप चाहते हो अगर कि आपका मैनेजमेंट और आपके एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चले तो आपका ऑर्गेनाइजेशन भी इफेक्टिव होना चाहिए. मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट अराइजेस ड्यू टू इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इन द मैनेजमेंट. तो बोला गया है ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्यों उठते हैं बिजनेस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजिंग इनइफेक्टिव होता है. ठीक है, हैंस द बिजनेस यूनिट कुड नॉट अचीव इट्स गोल इन द स्पेसिफिक टाइम. अगर आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर नहीं हुआ मैनेजमेंट के अंदर तो आप सही समय पे आपके गोल कंप्लीट नहीं होंगे या होंगे ही नहीं. इफ द बिजनेस यूनिट हैज केपेबल एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग, then through optimum use of resources, time, energy and money can be saved and the problems in the activities of business can be. अगर आपका बिजनेस यूनिट केपेबल है और ऑर्गेनाइजिंग भी साथ में इफेक्टिव है तो आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हो, आप सही से यूज़ कर सकते हो, आपका टाइम, एनर्जी, पैसा बचेगा और जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसको आप सॉल्व कर सको. लेकिन अगर आपका मैनेजमेंट इफेक्टिव है, एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव है, आपका बिजनेस केपेबल है लेकिन ऑर्गेनाइजिंग इफेक्टिव नहीं है, इनइफेक्टिव है, तो आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है वो कोई काम के नहीं रहेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. मतलब इन शॉर्ट, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव भले ही हो लेकिन उसके साथ हमें ऑर्गेनाइजिंग इफेक्टिव चाहिए. सी, ऑर्गेनाइजिंग इज द कॉन्सेप्ट बेसिकली इन्वॉल्व विद अ ग्रुप ऑफ पीपल. अगेन हर जगह इंसान बीच में आ ही जाता है. ठीक है, इन सारी चीज़ों में मैन इज़ एट द सेंटर. तो ऑर्गेनाइजिंग जो है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट लोगों का हो ही रहा है. वेयर टू और मोर पीपल वर्क टुगेदर, द स्ट्रक्चर फॉर द वर्क अकम्प्लिशमेंट इन एन इफेक्टिव मैनर इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. वही हम एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं ताकि हम प्रॉपरली प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन कर सकें. हैंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज अरेंजमेंट. इसे अरेंजमेंट भी कहा जाता है. इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डेलीगेटेड टू ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड इंटर रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड अमॉन्ग देम. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग कॉमनली काम कर रहे हैं एक ही गोल को कंप्लीट करने के लिए, उनको हम लोग क्या दे रहे हैं, ऑथोरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट कर रहे हैं. मतलब पावर दे रहे हैं, साथ में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट कर रहे हैं. For this, a human body is an excellent example. The functions of a different parts of the human body is different, but still all the parts of a human body is coordinated to one another. ठीक है, सारे के सारे हमारे जो भी ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स है सबका काम अलग अलग है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटेड है. मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये से है, ये सब ब्रेन इंस्ट्रक्ट कर रहा है. ठीक है, ये सब क्या कर रहा है, ब्रेन इंस्ट्रक्ट कर रहा है. ठीक है, तो सारे के सारे पार्ट ज़्यादातर इंटरकनेक्टेड होते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है उनके बीच में. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले है, कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है, ऑर्गेनाइजिंग का. ये काफ़ी बार आता है, इसको हम लोग इम्पोर्टेंट गिनते नहीं हैं लेकिन मैंने काफ़ी बार देखा है कि ये तो आ जाता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं. द ऑर्गेनाइजिंग इज क्रिएटेड फॉर द सेक ऑफ अचीविंग द गोल्स ऑफ एनी बिजनेस यूनिट. खाली ऑर्गेनाइजिंग नहीं, हम बोलेंगे इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग जो है वो होना चाहिए अगर आप अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो तो. इन द बिजनेस यूनिट द मेन ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिपार्टमेंटल मतलब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव या डिपार्टमेंट्स के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब गोल्स जो होते हैं, आर ऑल्सो डिटरमाइंड. इन एडिशन टू दैट देर आर ऑल्सो द इंडिविजुअल गोल ऑफ द एम्प्लॉइज. Hence, organization is a linear structure that coordinates with the goals of business, departmental goals and goals of employees. Hence, it can also be referred as a goal-oriented. तो बोला गया है हमारे मेन गोल तो होते ही हैं, किसी भी काम, कोई भी आप काम कर रहे हो उसके पीछे आपका एक इंटेंशन होता है, गोल होता है. लेकिन बिजनेस के अंदर मेन गोल के बाद क्या होता है, डिपार्टमेंटल्स गोल होते हैं, फिर गोल ऑफ द एम्प्लॉय होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, एक लीनियर स्ट्रक्चर है, वो सारे के सारे गोल्स को मिला देता है. ठीक है, इसलिए इसको गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी कहा जाता है. प्लानिंग बेस्ड आपने देखा कि ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग बेस्ड होता है, आपको प्लान करना पड़ता है सब कुछ. सी, ऑर्गेनाइजेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइंड ऑन प्लानिंग. हैंस बिफोर ऑर्गेनाइजिंग इट इज़ नेसेसरी टू हैव प्रॉपर प्लानिंग. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग से पहले आपका प्रॉपर प्लानिंग होना
ज़रूरी है। द स्ट्रक्चर ऑफ एनी यूनिट इज बेस्ड ऑन इट्स फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, हैंस इट कैन बी सेड सो गाइस, कोई भी ऑर्गेनाइजिंग से पहले प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता है, ज़रूरी है। द स्ट्रक्चर ऑफ एनी यूनिट इज़ बेस्ड ऑन इट्स फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, हैंस इट कैन बी सेड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन प्रॉपर। आपका प्लान प्रॉपर हुआ तो ही आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर होगा। द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब आपका पूरा का पूरा फ्रेम जो स्ट्रक्चर तैयार हो गया, अब आप करना क्या है वहाँ पे, लोगों को अपना प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन करना है इफेक्टिवली। द पीपल वर्किंग टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल आर अलॉटेड वर्क एज पर देयर कैपेबिलिटीज़ एंड देयर स्किल्स। तो बोला गया है जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको काम दिया जाता है, ठीक है, और साथ में पावर दिए जाते हैं उन काम को कंप्लीट करने के लिए। मैंने आपको पहले भी समझाया है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू है। आप काम पूरा करने के लिए उनको जिम्मेदारी दे रहे हो, मतलब पहले आप काम दे रहे हो, काम असाइन कर रहे हो, उसको पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, आप पावर भी दोगे कहीं ना कहीं। एट द सेम टाइम सच अ पर्सन इज ऑल्सो इन्फॉर्म देयर अथॉरिटी, ठीक है, काम अपनी जिम्मेदारी दे दी, उसी समय आप उसको अथॉरिटी भी बता दोगे, भाई तेरे पास इतने पावर्स हैं काम कंप्लीट करने के लिए। हैंस ऑर्गेनाइजिंग इज द स्ट्रक्चर टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग द। तो हम इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम काम डेलीगेट कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो हम उसको उसकी अथॉरिटी भी काम पूरा करने के लिए समझा देते हैं। इम्पॉर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट, क्योंकि ये सारे काम के बीच में जो भी ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, अथॉरिटी जो भी हम दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, एम्प्लॉय को दे रहे हैं, ह्यूमन को दे रहे हैं। सी इन ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन बींग्स आर एट द सेंटर। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन द पीपल हु आर वर्किंग इन इट। हैंस फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशन इस्टेब्लिशमेंट इज नेसेसरी, ठीक है। तो इंटर रिलेशनशिप ह्यूमंस का अच्छे से होना चाहिए। आपके बीच में ही तालमेल नहीं है तो काम कोऑर्डिनेशन, क्योंकि बिजनेस के अंदर काम आप बोलोगे मैं खुद देख लूँगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी का एक ही कॉमर्स में मतलब होता है कि एज़ पर द सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस आपको वक्त के हिसाब से बदलाव ला सकते हो, रिजिड नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अ ऑपोजिट ऑफ रिजिड। रिजिड मतलब एक तरह से ज़िद्दी मतलब जिसमें बदलाव ना आता हो, चेंजेस नहीं आते हों, उसको रिजिड बोलते हैं। सी when once the organization is formed there are chances for change in the same। एक बार भले आपने ऑर्गेनाइजेशन बना दिया लेकिन उसमें चेंजेस तो आ ही सकते हैं। सुइटेबल चेंजेस कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज और सिचुएशंस। जैसे जैसे वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, आपको चेंजेस लाना पड़ता है, नहीं तो आपके बिजनेस के गोल्स अचीव नहीं होंगे। The change or variation can be made when there are major changes in the business environment। और चेंजेस तब लाया जाता है भाई छोटा फोटा आपका नुकसान वगैरह हो रहा है या क्या आपका काम पॉसिबल है तो आप चेंजेस नहीं लेके आओगे प्लान के अंदर, क्योंकि पूरा प्लान चेंज करना पड़ेगा। आप चेंजेस तब लाते हो जब आपका हालात पूरे ही बदल जाते हैं, आप मजबूर हो जाते हो चेंज लाने पर। So the changes or variation can be made when there are major changes in the business environment, technological advancement और new discoveries। भाई मार्केट में सबके पास नई टेक्नोलॉजी आ गई, मेरे पास पुराना ही एक टेक्नोलॉजी चल रही है। आप सपोज़ कर लो, मैं ट्यूशन क्लासेस ही ले लेता हूँ, क्लासेस पे सपोज़ कर लो मार्केट में सबके पास स्मार्ट बोर्ड आ गया है, जो आजकल स्मार्ट टीवी चलता है, ठीक है, जो आप यूट्यूब वगैरह में देखते हो कि सबके पास ऑलमोस्ट वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड नहीं है, अभी स्मार्ट टीवी चलता है करके, ठीक है। और सिर्फ मेरे पास ही नहीं है, और स्मार्ट टीवी की वजह से काफ़ी हद तक दोनों का काम इजी हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग बच्चों की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा कि मेरे पास स्मार्ट टीवी नहीं है और उसकी वजह से बच्चों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी नहीं हो रही है, तो मुझे वहाँ पे चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि वो बड़ा चेंज है, क्योंकि सबके पास ही ऐसा हो गया है, सबके पास स्मार्ट टीवी है, मेरे पास ही नहीं है, और उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं मेरे बिज़नेस को आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे चेंजेस लाऊंगा ही लाऊंगा। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप।
The organizing establishes interrelationship among work position or divisions. It gives clarification about the relationships of one work with the other work and one division with the. तो ऑर्गेनाइजिंग हमेशा आपको रिलेशंस बताता है, आपको काम के बारे में, आपकी पोजीशन क्या है, आपका डिवीज़न कौन सा है, एक बंदे का काम दूसरे बंदे के काम के साथ कैसे कनेक्टेड है, और एक डिवीज़न जो है वो दूसरे डिवीज़न के साथ कैसे कनेक्टेड है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल मतलब वही कंट्रोल करना। सी मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हर जगह एक कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल से क्या होता है? डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन से क्या आता है? काम टाइम पे होता है, डिले नहीं होता। ठीक है, वेदर द एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग हिज टास्क एज पर द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू हिम और नॉट, फॉर सच मैटर्स प्रोविजन ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल आर फाउंड इन ऑर्गेनाइजिंग। तो जो बंदे को, जो एम्प्लॉय को काम दिया है वो वक्त पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, सही से कर रहा है, उसको जो पावर्स दिए उसका मिसयूज़ तो नहीं कर रहा, तो उसे मॉनिटर करना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ती है। ग्रुप एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मैनी पीपल वर्क टुगेदर फॉर द accomplishment of common goals. The organizing provides effective structure to them so that the group activity can be conducted properly. देखो, ऑर्गेनाइजेशन ये एक सिंगल आदमी का वर्क नहीं है, मैन पावर चाहिए होता है, बहुत सारे मैन पावर चाहिए होते हैं, अलग अलग लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जब मिल के काम कर रहे हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजिंग उनको क्या करता है? उनको एक स्ट्रक्चर देता है ताकि उनका काम प्रॉपरली हो पाए। Controlled administrative structure. See, organizing is a particular kind of controlled administrative structure. In any business unit, rules and controls are required in order to define relationships. The same is formed by organizing. ठीक है, कल इसका आपका टेस्ट है, इंट्रो, मीनिंग, कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स।